आइए आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जो ऐतिहासिक है। ये जगह है बक्सर और बक्सर में हम आपको दिखा रहे हैं रेलवे का फाटक, जिसको आम बोलचाल की भाषा में रेलवे क्रॉसिंग भी कहा जाता है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये बक्सर जो कि बिहार में है, वहाँ पर लेवल क्रॉसिंग नंबर 70 और ये बिल्कुल स्टेशन के पास में ही है। और ये जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं ये ड्रोन कैमरे से दिखा रहे हैं। ये 2020 यानी इसी साल 28 फरवरी को फिल्माए गए हैं। तो यहाँ पर स्टेशन को बड़ी आसानी से देखा जा सकता है, साथ ही साथ जिस तरीके से धीरे धीरे करके लोग निकल रहे हैं उसको देखा जा सकता है और रेलवे का फाटक देखा जा सकता है और इसके बैरियर भी बड़ी आसानी से नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बक्सर गंगा के किनारे है और पटना से 130 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये जगह ऐतिहासिक है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बक्सर की लड़ाई हुई थी 22 अक्टूबर 1764 को, जिसने पूरा इतिहास ही बदल दिया। और ये गेट क्रॉसिंग है और यहाँ पर जो लड़ाई हुई थी उसमें हम कह सकते हैं 1764 में, जिसमें एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज थी तो दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि बंगाल के नवाब और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और इसके अलावा मुगल एम्परर या मुगल सम्राट कहा जा सकता है शाह आलम द्वितीय, उनकी सेनाएं मौजूद थी। तो यहाँ अब आप देख सकते हैं कि गेट बंद हो चुका है और लोग फिर भी हैं कि निकल रहे हैं लगातार। तो चलिए हम फिर आते हैं। और इस लड़ाई को अंग्रेजों ने जीत लिया था। अंग्रेजों ने जब ये लड़ाई जीती तो हिंदुस्तान का हम कह सकते हैं मुस्तकबिल तय हो गया। और उसके बाद चाहे वो अवध के नवाब हों या बंगाल के नवाब, उनकी जो हम कह सकते हैं औकात है वो अंग्रेजों के मुकाबले काफ़ी कम रह गई। और शाह आलम द्वितीय पर भी तमाम तरीके की पाबंदियां लगाई गई। इसी तरीके से काशी के जो राजा थे, राजा बलवंत सिंह, उन पर भी तमाम तरीके की पाबंदियां लगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गेट बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी लोग हैं कि मानते ही नहीं हैं। लोग निकल रहे हैं, अपनी मोटरसाइकिल नीचे करके निकल रहे हैं, तो कोई साइकिल लेके ही अंदर चला जा रहा है। यानी इंतजार नहीं किया जा सकता है, 2 मिनट का भी इंतजार नहीं हो सकता। ये देखिए, ये स्थिति एक शहरी इलाके की है, यानी बक्सर की ये स्थिति है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं किस तरीके से लापरवाही है और पूरी तरीके की लापरवाही है, क्योंकि देखिए किस तरीके से मोटरसाइकिल नीचे झुकाकर लोग निकल रहे हैं। और ये स्थिति कई बार ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जिनमें अचानक मोटरसाइकिल निकाल रहे होते हैं या साइकिल निकाल रहे होते हैं, सामने से ट्रेन आ जाती है, हॉर्न दिया जाता है, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन जाती है। तो यहाँ हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं कि किस तरीके की लापरवाही आम लोग करते हैं। यानी 2 मिनट का उनको पेशेंस नहीं है। ये देखिए किस तरीके से तमाम दोपहिया वाहन वाले खास तौर पर, और ये देखिए किस तरीके से मोटरसाइकिल साइड से निकाल लेंगे, कहीं से भी निकाल लेंगे और किसी भी तरीके से निकलने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो लेवल क्रॉसिंग होती है वहाँ पर काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि पास में ही स्टेशन है। आप दूर से देखते हैं कि ये ट्रेन आ रही है और सोचते हैं हम निकल जाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है ट्रेन की रफ्तार का अंदाजा नहीं होता है और उस स्थिति में कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना आपके साथ हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आसपास के इलाके में किस तरीके से हम कह सकते हैं कि हाइट बैरियर भी लगा हुआ है कि कोई ऊंची सी गाड़ी ना निकाल दे, पता चला नुकसान करता हुआ निकल जाए। और यहाँ पर बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं कि लोगों की जो लापरवाही है वो निश्चित तौर पर दिख रही है। और ट्रैक पर पहला अधिकार ट्रेन का होता है और अगर कोई घटना होती है आपके साथ, कोई दिक्कत इस तरीके की आती है कि बंद गेट से
आप निकल रहे हैं और उसके बाद कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कानून है, कानून ये कहता है कि आपको रुकना है। ट्रैक पर पहले ट्रेन चलेगी और सड़क का अधिकार वहां पर खत्म हो जाता है जब गेट बंद होता है। और ऐसे में देखिए किस तरीके से पटरी की साइड से निकल रहे हैं लोग। ये देखिए, कोई मतलब नहीं है, सामने ट्रेन आ रही है, निकल रहे हैं। तो अब देखिए किस तरीके से ट्रेन पहुंच रही है धीरे धीरे, और जो लोको पायलट वो भी ध्यान रखता है, लेकिन ट्रेन को अचानक रोकना संभव नहीं होता है क्योंकि मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। अगर वो अचानक ब्रेक लगा दे तो पूरी ट्रेन पलट सकती है। और जो लोको पायलट होता है उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि ट्रेन को सुरक्षित पहुंचाए। ट्रेन में जो यात्री बैठे हुए हैं उनकी सुरक्षा उसका कर्तव्य है। और किसी भी जगह पर अगर अचानक ब्रेक लगाना पड़े तो बहुत ही गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। तो यहाँ पर लोगों के लिए समझने की बात है। ड्रोन कैमरे से देखिए किस तरीके से ये ट्रेन निकल रही है, खूबसूरत सा दृश्य है यहाँ पर। अब देखिए किस तरीके से लोग इंतजार करते हैं। तो ये इंतजार इसी तरीके से ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। 5 या मुश्किल से 6-7 मिनट पहले ये गेट बंद किया जाता है और तमाम लोग धीरे धीरे करके अपने गंतव्य पर जा सकते हैं। लिहाजा हड़बड़ी मत करिए। कभी भी इस तरीके की लेवल क्रॉसिंग हो तो उसमें हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। और देखिए ट्रेन आगे निकल चुकी है, अब गेट खोल दिया जाएगा और गेट खुलते ही लोग आगे निकल जाएंगे। यानी आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुश्किल से 6 या 7 मिनट लगेंगे कभी भी, और 6-7 मिनट तो हमको लगता है कि ऐसे ही लोग अगर इस तरीके की जल्दबाजी करते हैं। देखिए किस तरीके से गेट ओपन हो गया, और इसमें भी आपस में समझ नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर बाकायदा बहुत कम लोग हैं, तब ये स्थिति है, आमने सामने आए जा रहे हैं। यानी पेशेंस नहीं है, जिसको बोलते हैं कि ट्रैफिक सेंस नहीं है। और एक छोटी सी जगह का ये हाल है, और ये स्थिति भारत के हर कोने में देखी जाती है। सड़क पर कैसे चलें नहीं मालूम, लेवल क्रॉसिंग पर क्या कैसे निकले नहीं मालूम, मालूम है लेकिन लापरवाही करनी है। जब कोई घटना हो जाती है तब वो दूसरे को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। और ये स्थिति हिंदुस्तान के ज्यादातर जगहों पर है। अब देखिए आराम से निकल सकते हैं बड़े मजे से। तो कभी भी अगर हम कहें लेवल क्रॉसिंग है तो वहां पर जल्दबाजी मत दिखाइए, क्योंकि जल्दबाजी में आपका नुकसान हो सकता है। और क्योंकि अगर हम लाइफ की बात करें, जिंदगी की बात करें, तो वो ज़्यादा बहुमूल्य है। और अगर आप जल्दी निकल जाओगे तो मुश्किल से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बचा पाओगे, लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो आपके लिए पूरी जिंदगी के लिए बात हो जाए। तो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति न पैदा करें। और देखिए किस तरीके की स्थिति है, बड़े मजे से लोग निकल रहे हैं। और ये बक्सर है, ये बिहार की ऐतिहासिक जगह है, और इसको हम आपको ड्रोन कैमरे के जरिए दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग लेवल क्रॉसिंग से निकल रहे हैं, आसपास की क्या स्थिति है, और यहाँ पर उसको आसानी से समझा जा सकता है। तो छोटी जगह का ये हाल है। बड़ी जगहों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर रेलवे अब कोशिश कर रही है कि रेलवे की जो लेवल क्रॉसिंग्स हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए और उस पर फ्लाईओवर बने, और इस तरीके से लोग जो गड़बड़ी करते हैं वो गड़बड़ी करने का मौका ना मिले, इससे एक्सीडेंट भी कम होते हैं। साथ ही साथ अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग की अगर हम बात करें तो रेलवे ने पिछले 4 सालों में पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। कहीं पर भी अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग नहीं है। और ये लेवल क्रॉसिंग भी अगर हम देखें तो ये मैन्ड रेलवे क्रॉसिंग है, यानी गेटेड है, यानी रेलवे फाटक है। तो कभी भी रेलवे फाटक से निकलिए तो जल्दबाजी मत करिए। अगर गेट बंद है तो इंतजार करिए जब ट्रेन निकल जाए, उसके बाद ही आप पार करिए। यहीं
आपके लिए बेहतर है और रेलवे के लिए।